हरिओम नमो नमः। अहम नरेंद्र कुमार महावरः प्राध्यापकः व्याकरणशास्त्र पदस्थापन राज्य के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रास्मि चित्तौड़गढ़। अद्य वयं कनिष्ठोपाध्यायस्य व्याकरणविषयस्य अध्ययनं करिष्यामः। भवताम् ई कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं निम्नसूत्रस्य अध्ययनं करिष्यामः। एवं च अद्य वयं परिभाषा प्रकरणस्य सूत्रस्य अध्ययनं करिष्यामः। सूत्रम् अस्ति इको गुणवृद्धि। परिभाषा प्रकरणस्य प्रथम सूत्रम् अस्ति इको गुणवृद्धि। सूत्रस्य वृत्ति एवम् अस्ति गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। सूत्रस्य शाब्दिक अर्थ एवं भविष्यति। गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाता है वहाँ इक यह षष्ट्यंत पद उपस्थित होता है। सीधा सीधा अर्थ है जहाँ पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाएगा वहाँ इक यह षष्ट्यंत पद उपस्थित होगा। इसका उदाहरण दिया गया है मेद यति। मेद यति में मिद प्लस यति, यहाँ पर गुण कार्य उपस्थित होता है तो इस परिभाषा के प्रभाव से यहाँ पर इक को गुण होएगा और गुण जहाँ पर उपस्थित होगा वहाँ पर इक उपस्थित हो जाएगा षष्ट्यंत पद। तो इक के इक को गुण होकर यह रूप बन जाएगा मेदयति। द्वितीय उदाहरण होएगा मार्ष्टि। यहाँ पर मृज धातु प्लस ती इस परिभाषा के प्रभाव से यहाँ पर इक वृद्धि उपस्थित होती है तो इक षष्ट्यंत पद उपस्थित हो जाता है। तो इक के रि को वृद्धि करके आर वृद्धि हो जाएगी तो रूप बन जाएगा मार्ष्टि। यह इस संस्कृत व्याख्या में सूत्र में लिखा गया है। परिभाषा सूत्रम इदम अत्र पदद्वयम् इक इति षष्ट्यन्तस्य अनुकृतस्य शब्दस्य लुप्त प्रथमान्त एकवचनान्तं पदम गुणश्च वृद्धिश्च तयोर एतर योग द्वंद्व समास घटितं गुणवृद्धि इति प्रथमान्तं पदम्। अत्र वृद्धिरादेच इति सूत्रात् वृद्धिम इति पदम अदेङ गुण इति सूत्रात् गुण इति पदम अनुवर्त्यते पूर्वसूत्रात् गुण वृद्धि इति अनयो पदयो अनुवृत्तिसत्त्वे तत् लाभे अस्मिन् सूत्रे गुणवृद्धि इत्यस्य ग्रहणेन अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति यत्र गुण शब्दम उच्चार्य वृद्धि शब्दम उच्चार्य यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ट्यन्तं पदम उपतिष्ठते। यहाँ पे अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि जहाँ गुण और वृद्धि का विधान किया जाता है वहाँ इक यह षष्ट्यंत पद उपस्थित होता है। यहाँ पर द्वितीय सूत्र अस्ति अचश्च। अचश्च में इसकी वृत्ति रहेगी ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्देर यत्र अच विधीयते तत्र अचः इति षष्ट्यन्तं पदम उपतिष्ठते। यहाँ पर इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ होगा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्दों से जहाँ अच का विधान किया जाता है वहाँ अचः इस षष्ट्यंत पद की उपस्थिति होती है। इसका शाब्दिक अर्थ अपन सीधा सीधा देखते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों से जहाँ अच का विधान किया जाता है वहाँ अच यह षष्ट्यंत पद उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है श्रीपम। श्रीपम में श्रीपा शब्द है। श्रीपा शब्द में आ जो अच आ है उसको ह्रस्व अ हो जाएगा, उसको ह्रस्व अ हो जाएगा और अह्रस्व होने पर यहाँ पर शु धातु लगेगी, शु को अम हो जाएगा और अम को पूर्व रूप होकर श्रीपम शब्द बनेगा। यह इसका उदाहरण हो गया। और अब तृतीय सूत्र है आद्यंतो टकितो।
आद्यंतो टकितो। इसकी वृत्ति इस प्रकार है, टित कितो यस्य उक्तो तस्य क्रमात् आदि अंत अवयवः स्थः। इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, सूत्रार्थ देखते हैं। टित एवं कित, आगम जिसे कहा जाता है वह उसका आदि और अंत का अवयव होता है। सीधा सा अर्थ अपन ऐसे लेते हैं, टित जहाँ आगम होगा वह आदि का अवयव होगा, कित जहाँ आगम होगा वह अंत का अवयव होगा। इसमें उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। भविता, भविता में स्थिति है भू प्लस तास प्लस ती इत्यत्र। यहाँ पर आर धातु का शेड वलादे, इस सूत्र से इट का आगम उपस्थित होता है। यहाँ पर वलादी आर धातु को इट का आगम होगा। यहाँ पर वलादी आर धातु है वह तास है। तास को मानते हुए यहाँ पर इट का आगम होता है। तो इस परिभाषा की सहायता से तास को मानते हुए जो इट आगम हो रहा है वह इट टकार इत संज्ञक है। इसका अर्थ हुआ कि वह टित है, और टित जो होता है वह आदि का अवयव होता है। तो तास से पहले मतलब आदि में उसका आगम हो जाएगा तो रूप बन जाएगा। रूप इस प्रकार से उपस्थित हो जाएगा, भू इट तास्ति। तास से पहले इट का आगम होगा, मतलब तास का आदि का अवयव वह हो जाएगा। तो रूप पूरा निष्पन्न होकर भविता रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब हम कित का उदाहरण देखते हैं। कित का उदाहरण होगा भीष्यते। तो भीष्यते में भी धातु है और निच, इस स्थिति में यहाँ पर शुक का आगम होता है, जो कि शुक है एक कित है। जहाँ पर ककारित संज्ञक होता है वह कित कहलाता है, टकारित संज्ञक होता है वह टित कहलाता है। इस भिस प्लस निच में भियो हेतु भय से शुक का आगम होगा, और शुक भी को मानकर किया जा रहा है। तो भी को मानकर किया जा रहा है, तो इस परिभाषा की सहायता से जो ककारित संज्ञक होते हैं, कित होते हैं, वह अंत के अवयव होते हैं। तो भी के बाद में शुक का आगम होगा, तो रूप इस प्रकार से निष्पन्न होगा, भी प्लस शुक प्लस णिच, और रूप पूरा निष्पन्न हो जाएगा भीष्यते। आज हम इन तीनों ही सूत्रों का अध्ययन करेंगे। अब इन तीनों सूत्रों के अध्ययन के बाद वयम सर्वे अग्रिम कक्षायां श्वः पुनः मेलिष्यामः। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।